प्यारे बच्चों नमस्कार। पहले तो नए साल की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। 2026 की शुरुआत आपकी बहुत शानदार जबरदस्त जिंदाबाद हो। माँ बाप का आशीर्वाद बना रहे, ऊपर वाले का कर्म बना रहे और जीवन में हर एक ऊंचाई को आप छुए। जिस ऊंचाई की कल्पना करके आप 2026 की अ, रात दहलीज पे अपना कदम रख रहे हैं, तो हमारी तरफ सेक्शन अड्डा की तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं 2026। इस समय बहुत सारे लोग हमको देख रहे होंगे और 2025 कुछ लोगों का शानदार गुजरा होगा और कुछ लोगों का 2025 बहुत खराब गुजरा होगा। खराब इन द सेंस, जीवन सब कुछ अच्छा चल रहा है तो खराब तो कोई साल नहीं गुजरता है, लेकिन जिस मंजिल को आप पाना चाहते थे वो मंजिल अभी आपके जीवन में आई नहीं, तो जाहिर सी बात है 2025 आपके लिए उतना अच्छा नहीं रहा होगा इन कंपैरेटिवली उनके कंपैरिजन में जिन्होंने 2025 में अपने और अपने माँ बाप का सपना पूरा करके उस मंजिल की ऊंचाई तक पहुंच चुके हैं जिस ऊंचाई तक अपने आप को देखना चाहते हैं। फिलहाल जिनका 2025 अच्छा नहीं हुआ और जिनका 2025 अच्छा हुआ, जिनका अच्छा हुआ उनको बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। ईश्वर करे आप ऐसे ही दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ते रहे। लेकिन जो 2025 में असफल हो गए हैं और जब 2026 हमारे सामने आ चुका है और 2026 की 12 बजे की रात जब पहली बार आपसे मुखातिब हो रहे हैं, तो सबसे बड़ा एक क्वेश्चन ये है कि क्या 2026 भी हमारा शानदार गुजरेगा? क्या 2026 हमारे जीवन में कुछ कलर लेकर आएगा? क्या 2026 हमारे जीवन को साकार करेगा? क्या 2026 जिन गांव से निकल होकर गुजरे हैं, जिन गलियों से होकर गुजरे हैं, जिन मोहल्लों से होकर गुजरे हैं, कि क्या 2026 की सोच लेके जो हम आ रहे हैं सिलेक्शन अड्डा में, क्या सिलेक्शन अड्डा हमारे सपनों को पूरा कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा? इन्हीं चीजों की उधेड़-बुन में सिलेक्शन अड्डा की टीम पिछले 1 महीने से काम कर रही थी और सारे क्लासेस में आपने देखा होगा, सारे टीचर्स की बात आपसे कहा होगा कि 2025 की रात, 2026 की सुबह कह लीजिए उसको, हम सारे लोग 12 बजे रात में आएंगे और आपके लिए ढेर सारी चीजें नई लाकर रखेंगे। और वो जो भी चीजें हम लोग लेकर आ रहे हैं, इंटेंशन एक ही है कि आपके जीवन में कुछ बेहतर किया जा सके। कुछ बेहतर करने के लिए बहुत कुछ संशोधन किया गया, आपकी क्लासेस के लेके, आपके प्रैक्टिस की क्लास को लेके, बहुत सारी क्लासेस को लेके संशोधन किया गया और उन संशोधन में से एक एक संशोधन मैं आपको बताने वाला हूँ। तो 2026 हैप्पी न्यू ईयर होने से, कैलेंडर बदलने से हमारा जीवन नहीं बदल सकता है। आज हमारे जीवन में भले हम 12 बज रहा है, 2026 हो चुका है, केवल कैलेंडर बदला है, लाइफ अभी वहीं पे खड़ी हुई है। तो 2026 कैसे बेहतर किया जाए और 2026 की शुरुआत किस तरीके से किया जाए, उसी शुरुआत के बारे में आपसे बात करने वाला हूं। पहले तो हम लोगों ने क्या शुरुआत किया आप लोगों के लिए कि 2026 आपका बहुत शानदार गुजरे और बहुत अच्छा रिजल्ट आपके लाइफ में आ जाए, पहले वो बताएंगे। बाकी बहुत सारी बातें होंगी, सारे सर अभी हमारे साथ ही बैठे हुए हैं, सारे सर लोग आपको एक एक करके बात बता रहे होंगे। फिलहाल जो 2026 की शुरुआत होने वाली है, आपकी क्लासेज में क्या क्या चेंजेज होगा, क्या क्या मेजर चेंजेज होगा और क्या कितना फ्रूटफुल होगा, आप सारे लोग पूरी वीडियो देखिएगा और वीडियो देखने के बाद अपने कमेंट जरूर दीजिएगा कि ये आपके लाइफ के लिए, आपके प्रैक्टिस के लिए, आपके कंपटीशन की तैयारी करने के लिए कितना ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। फिलहाल क्या-क्या हम लोगों ने अ, इसमें संशोधन किया है, मैं एक-एक करके आपको बताने की कोशिश करता हूँ। फिलहाल तो सिलेक्शन अड्डा आप सारे लोग को 2026 के नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं। ईश्वर करे 2026 आपके जीवन की बहुत शानदार साल हो और इस साल में आपकी सारी ख्वाहिशें पूरी हो जाए। तो 2026 की शुरुआत कैसे होगी और 2026 कैसे शानदार होगा, उसी के बारे में एक-एक झलक मैं आपको दिखलाने जा रहा हूँ। फिलहाल तो पहला क्या होने वाला, पहला देखिएगा, सिलेक्शन अड्डा का न्यू ईयर प्लान है और यहाँ पे सिलेक्शन अड्डा का न्यू ईयर प्लान देख रहे होंगे, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा होगा और पूरे सिलेक्शन अड्डा की जनता जानना चाहती होगी कि सर न्यू ईयर प्लान क्या है और 2026 में क्या खास होने वाला है। क्योंकि आज हर क्लासेज में हर टीचर ने एक ही बात बोला है कि शाम रात को 12 बजे आप मिलना मत भूलिएगा, क्योंकि 12 बजे हम लेकर आ रहे हैं कुछ नई चीजें आप सारे लोग। आप बताइएगा सर कितना शानदार हम लोग ने सोच लिया है। संशोधन करने की बहुत कोशिश किया है और बहुत इंप्रूवमेंट भी किया गया है। अगर और भी कुछ संशोधन करने की उम्मीद बनेगी तो आप सारे लोग जरूर बताइएगा, वो भी संशोधन किया जाएगा। फिलहाल जो न्यू ईयर प्लान का जो पहला प्लान, ये आप देख रहे होंगे, एसएससी से शुरुआत मैं करता हूं, पहले एसएससी की शुरुआत करूंगा फिर मैं बैंक पे आऊंगा। आप देख रहे होंगे यहाँ पे एसएससी लिखा हुआ है, बहुत सारे माई के लाल है हमारे और लल्लिया है जो सपने लेकर एक गांव की गलियों से होकर गुजरे हैं और यहाँ पे सिलेक्शन अड्डा की दहलीज पे आके अपने सपनों को किसी इंसान के हाथ में सुपुर्द कर दिए हैं। और वो टीचर्स आपके जीवन में उस ऊंचाई तक आपको ले जा पाएंगे कि नहीं ले जा पाएंगे, उसके लिए जो पहला इंप्रूवमेंट हम लोगों ने एसएससी को लेकर किया है, वो क्या किया है, ये आप देख रहे होंगे कि अभी तक प्यारे बच्चों एसएससी की जितनी भी क्लासेस चलती थी, आप सारे लोगों ने अगर नोटिस किया, एसएससी की जितनी भी क्लासेस आप लोग कर रहे हैं, आप लोग देख रहे हैं एसएससी की 3 क्लासेस चल, राइट ना? ये जो 3 क्लासेस मेरे भाई अभी तक चल रही थी, अब ये 3 क्लासेस नहीं चलेंगी। तो अब आपका क्वेश्चन होगा, क्या 2 क्लासेस चलेंगी, क्या 1 क्लासेस चलेंगी? कितनी क्लासेस चलेंगी वो अगली स्लाइड में लिखा होगा। ये 3 क्लासेस अब आपकी नहीं चलेंगी। क्यों नहीं चलेंगी इसका भी कारण हम बताएंगे, क्या चलेगा ये भी बताएंगे। 3 क्लासेस क्यों नहीं चलेंगी, 3 क्लासेस की जगह क्या चलेंगे वो बताता हूँ अगली स्लाइड में। ये आप देख सकते हैं कि अब आपकी कितनी क्लासेस चलने वाली है। अब आपकी 3 क्लासेस की जगह 4 क्लासेस चलेंगी।
हर क्लास में एक मेजर इशू। वो 4 क्लासेस क्यों की गई उसका कारण हम बताते हैं। सबसे मेजर इशू ये था, किसी भी क्लास में जैसे मैथ्स जा रही है तो एक दिन मैथ्स गई, 1 हफ्ते बाद मैथ्स जा रही है, थोड़ी-सी दिक्कत हो रही थी, थोड़ा शेड्यूल को लेके, एटेंडेंस को लेके दिक्कत हो रही थी। सारे बच्चों का कहना था कि सर अगर सारे सब्जेक्ट मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और जीएस ये चारों सब्जेक्ट अगर एक साथ हो जाए और पर डे हमको मिलने लगे तो हम आपको वादा करते हैं कि हम अपने सपनों को पूरा करके दिखाएंगे। ये आपने वादा किया और उसी वादे के लिए अब सिलेक्शन अड्डा की जितनी भी क्लासेज होंगी वो 3 घंटे की क्लास नहीं होगी, वो 4 घंटे की क्लास होगी। और इसी 4 घंटे की क्लासेस के लिए सिलेक्शन अड्डा ने एक न्यू बिल्डिंग भी लिया है। क्योंकि 3 घंटे की क्लासेस और 4 घंटे की क्लासेस में ये क्या अंतर है कि 3 घंटे की जो क्लासेस थी उसका शेड्यूल अलग होता था और पूरा दिन हम लोग पैक रहते थे, जगह कम था। अब 4 घंटे की अगर क्लास कर रहे हैं तो सारे क्लासेस 4 घंटे की हो जाएंगी, जाहिर सी बात है जगह कम हो जाएगा। अब जगह कम होने की वजह से एक नई हॉल ली गई है, ताकि वो हॉल स्पेशली आपकी 4 घंटे की क्लास को चलाने के लिए किया गया। और इसके बारे में चर्चा हम लोग पिछले 1 महीने से कर रहे हैं कि आपकी क्लासेस को कुछ बेहतर बनाने के लिए कुछ तो कर रहे हैं। तो उसी 4 क्लासेस को चलाने के लिए एक नया बिल्डिंग लिया गया, एक नया हॉल लिया गया और उस नए हॉल की होने की वजह से 4 क्लासेस अब प्रॉपर चल पाएंगे। तो पहला संशोधन ये है कि अब एसएससी की क्लासेस 3 घंटे की न चल के अब 4 घंटे की चल रही हो। मुझे लगता है ये बहुत ही शानदार सा इनिशिएटिव है। अब पर डे आप कनेक्ट हो पाएंगे, मैथ से पर डे कनेक्ट हो पाएंगे, इंग्लिश से पर डे कनेक्ट हो पाएंगे, रीजनिंग से पर डे कनेक्ट हो पाएंगे, स्टैटिक जीके और जीएस। ये सारी चीजों का कनेक्शन आपका रेगुलर हो रहा होगा। तो जो चीजें आप कहते थे कि सर आज हमने पढ़ा और कल हम नहीं पढ़ पाए, परसों हम फिर से पढ़ते हैं, तो रिवीजन करने में दिक्कत होती है और हम क्लासेस से कनेक्ट नहीं हो पाते, वो कनेक्शन आपका बहुत बेहतर तरीके से हो जाएगा, राइट ना। उसके बाद आप बैंक वाले कह रहे होंगे सर हमारे लिए क्या है, तो बैंक वाली क्लास के लिए भी कुछ है हमारे पास। बैंक वाली क्लास देख लीजिए भाई। बैंक के लिए भी बहुत शानदार इनिशिएटिव लिया गया है। अभी तक बैंक की कितनी क्लासेज होती थी? 2 क्लासेज होती थी। अब बैंक वाले भी सोच रहे होंगे कि भैया 2 क्लासेज होती थी, जाहिर सी बात है घटने का तो नाम लेना नहीं है, बढ़ना ही बढ़ना होगा। तो बैंक की जो क्लास होने वाली है मेरे भाई, अब बैंक की क्लासेज कितनी होंगी? अब बैंक की 3 क्लासेज होंगी, राइट ना। अब बैंक की जो 3 क्लासेज होंगी तो आप देख रहे होंगे कि प्री के पेपर में आपके मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और मेंस की क्लास में आपके जीए। तो 3 क्लासेज में अब आपके रेगुलर क्लासेस जा रही होंगी, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीए। इन चारों में से एक सफल होगा, बाकी रेगुलर क्लासेज आपकी चल रही होंगी। तो मतलब मैथ्स की अब 3 क्लासेज आपकी हो रही हो। तो एसएससी की 4 क्लास जो सबसे मेजर चेंज है और बैंक 3 क्लास जो सबसे मेजर चेंज है, राइट ना। इस 3 क्लास को भी करने के लिए कारण था, उधर 4 क्लास और इधर 3 क्लास करने के लिए एक नया हॉल लेना पड़ा। और वो हॉल अब आपके सारे लोग के सिलेक्शन अड्डा परिवार में शामिल हो चुका है। शाम को आपने वीडियो देखा होगा कि आपको मैंने आ, उस हॉल का भ्रमण भी कराया था, आप लोगों ने देखा होगा। फिलहाल एसएससी हो गया, बैंक हो गया, ये तो इनिशिएटिव हो गई क्लासेस की। अब क्या नया होने वाला, सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि अब हम क्या नया करने वाले हैं। अभी भी बहुत कुछ नया बाकी है, अभी भी हम लोग बहुत कुछ नया करने वाले हैं। वो नया क्या करने वाले हैं, हम चाहते हैं कि शुभम सर को बुलाते हैं और शुभम सर आपको बताएंगे कि 4 घंटे की क्लास एसएससी की हो गई, 3 घंटे की क्लास बैंक की हो गई, लेकिन ये 4 घंटे 3 घंटे में करेंगे क्या, और घंटे जब खत्म होंगे तो उसके बाद क्या होगा। क्लासेस में चैप्टर होगा तो उसके बाद क्या होगा, क्लास खत्म होगी तो उसके बाद क्या होगा। सारी चीजों का जवाब लेकर आएंगे शुभम सर आप सारे लोग के बीच में, और आपको बताएंगे कि ये 4 घंटे और 3 घंटे क्लास के बाद और क्या क्या इनिशिएटिव लिया गया, एक एक करके वो बताएंगे। एक एक सर आपको बताते रहेंगे और आप सारे लोग जुड़िएगा। शुभम सर को मैं आमंत्रित करूंगा, शुभम सर आइए और बच्चों को बताइए इसके बाद क्या होने वाला है। प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो नए वर्ष आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। 2025 खत्म हो चुका है, ईयर बदल चुका है, 2026 आ चुका है। लेकिन हमारे हालात बाबू तभी बदलेंगे जब हमारे पास सरकारी नौकरी हो। जो हमारा सपना है, जो हमारे माँ बाप का सपना है, घर वाले रोज सोचते हैं कि हमारा बच्चा सिलेक्ट होगा। हमारे हालात ईयर बदल जाने से हमारे हालात वही जो कहते हो बने रहे, अगर हमें नौकरी नहीं। तो समय आ चुका है नए साल का। 2025 में कुछ अच्छा गुजरा होगा, कुछ खराब हुआ होगा। कुछ बच्चे सिलेक्ट हुए होंगे, जो सिलेक्ट होंगे बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं, वो जिंदगी में और आगे बढ़ते हैं। लेकिन जो असफल हुए हैं उन्हें कुछ गलत नहीं किया है, लेकिन कुछ थोड़ी बहुत गलतियों की वजह से शायद वो परेशान है या नौकरी नहीं। तो नया साल आ चुका है, तो सोचने का समय आ चुका है। हम जानते हैं आप एंजॉय कर रहे होंगे, न्यू ईयर है, कुछ लोग अभी एंजॉय कर रहे होंगे, कुछ लोग कल का प्लान बना रहे होंगे कहाँ पर जाना है, क्या घूमना है। ठीक है, सब कुछ करिए, न्यू ईयर एंजॉय करिए, लेकिन 1 घंटा निकाल कर जरूर अपनी जिंदगी के बारे में सोचिएगा कहाँ पर हमसे 2025 में गलती हुई है, क्या उसे 2026 में और बेहतर किया जा सकता है। जो गलती हमने दोहराई है वो गलती आगे ना हो, ताकि 2026 में ही फाइनली आप कहीं ना कहीं सिलेक्ट हो जाए, ताकि जब 2027 का न्यू ईयर आए
तो आप अगर ऐसी जगह सेलिब्रेट कर रहे हो जहाँ पर अपनी जेब का पैसा खर्च हो रहा हो, पैसा आपका हो, आपकी सैलरी हो, ताकि खर्च करते समय सोचना ना पड़े कितना हम खर्च कर रहे हैं। तो आपको बहुत सारी शुभकामनाएं हैं आपको। तो आप जरूर कल 1 घंटा निकाल कर अपनी लाइफ के बारे में सोचिएगा कहाँ पर 25 में गलती हुई है, ताकि 26 में हर हाल पे आपको नौकरी तो सिलेक्शन अड्डा ने भी कुछ अपडेट किया है, जैसा सर ने बताया। सबसे पहला अपडेट जो बहुत इम्प्रेसिव होने वाला है कि एसएससी 3 क्लास चलता था, वो 4 क्लास चलेगा। तो जो सबसे बड़ी दिक्कत शेड्यूल की होती थी वो दूर हो जाएगी। इससे नो डाउट बहुत ज्यादा फायदा होगा। आप भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्या इससे फायदा होगा या नहीं होगा। बैंक में बहुत भयंकर चेंज किया गया है। जैसे 2 क्लास चलता था लेकिन अब वो 3 क्लास चलेगा। तो निश्चित रूप पर बेनिफिशियल होगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन की प्रैक्टिस बढ़ेगी। प्री टू मेंस पूरा एक साथ कवर होगा। 6 7 8 महीने चलता तो चलेगा। तो उसमें प्री से लेकर मेंस तक नंबर ऑफ क्वेश्चन की प्रैक्टिस बढ़ जाएगी। भाई 3 घंटा चलेगा। इसी वजह से नई बिल्डिंग ली गई है। तो इतना तो सर ने आपको बता ही दिया। और क्या चेंजेस होने वाला है और क्या आपके लिए खुशखबरी है वो आगे मैं बताता हूँ। तो अगली फ्लाइट में क्या है आप देखिएगा। ओपीएस। अब बच्चे सोच रहे हैं कि सर ओपीएस क्या है, आगे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। तो मैं बता देता हूँ ओपीएस क्या है बाबू। ओपीएस है ऑफलाइन प्रैक्टिस सीट। यानी अब क्लास में आपको हर चैप्टर के बाद ऑफलाइन सीट मिलेगी, हार्ड कॉपी दी जाएगी। चाहे एसएससी हो चाहे बैंक हो, चैप्टर वाइज आपको प्रैक्टिस मिलेगा। यानी अब आपको क्वेश्चन ढूंढना नहीं पड़ेगा। आपको क्वेश्चन क्लास में दिए जाएंगे, उस क्लास की प्रैक्टिस करवाई जाएगी क्लास में ही सीट की। कोई भी चैप्टर खत्म हुआ, चाहे इंग्लिश हो चाहे मैथ हो चाहे रीजनिंग हो चाहे जीएस हो चाहे जीके हो चाहे करंट अफेयर्स, कोई भी चैप्टर खत्म होगा तो आपको हाथ पे शीट मिलेगी, हार्ड कॉपी। इसकी आप प्रैक्टिस करेंगे घर में जाकर के। तो इससे नंबर ऑफ क्वेश्चन ढूंढने की जो दिक्कत थी वो दूर हो जाएगी। मतलब इससे फायदा होगा कि नहीं होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा ये बात। और कुछ आपके दिमाग में चल रहा होगा, बाकी हम लोग संशोधन करते रहेंगे। अगर कोई संशोधन हो बताइए जरूर, उसको भी ध्यान देंगे हम लोग। तो प्यारे बच्चों, इससे ऑफलाइन जो प्रैक्टिस सीट आपको मिलेगी, इसके सवाल आप घर पे लगाएंगे, क्लास में डिस्कस होंगे। तो इससे नो डाउट फायदा होगा। आगे और क्या होने वाला है, तो इसको हम लोग नाम दिया है ओपीएस। यानी आपके दिमाग में सेट होने चाहिए ओपीएस हमारे पास है कि नहीं, यानी ऑफलाइन प्रैक्टिस सीट। तो ये आपका अगला सिलेक्शन अड्डा की तरफ से लिया गया इनिशिएटिव है कि सीट दी जाएगी अब क्लास में। इसके अलावा और क्या होगा, अगले स्लाइड पे आते हैं। अगला लिखा हुआ है सीडब्ल्यूटी। अभी ये आपके दिमाग में चला होगा सीडब्ल्यूटी क्या है, तो इसको बता दें सीडब्ल्यूटी क्या है। अब वो सीडब्ल्यूटी यानी चैप्टर वाइज क्लास टेस्ट। आपने देखा होगा कि कुछ चैप्टर का आपको क्लास में चैप्टर के बाद टेस्ट होता है। अब वो हर सब्जेक्ट का होगा, चाहे मैथ हो। जैसे ही कोई चैप्टर खत्म होगा, सिंप्लीफिकेशन खत्म हुआ या कोई भी चैप्टर खत्म हुआ, इंग्लिश में कोई चैप्टर खत्म हुआ, जीएस में कोई चैप्टर खत्म हुआ, या जीए में या रीजनिंग में कोई चैप्टर खत्म हुआ, तो आपको हर चैप्टर के बाद हर ये कंपलसरी हो जाएगा कि आपको अब टेस्ट होगा चैप्टर वाइज। यानी क्लास में जो चैप्टर वाइज टेस्ट हो कंपलसरी हो जाएगा। तो जब इसी वजह से 3 क्लास से 4 क्लास किया गया है, ताकि जब क्लास टेस्ट में थोड़ा बहुत टाइम है तो वो एडजस्ट हो जाए, ताकि आपका सिलेबस भी टाइम पे पूरा हो। और प्लस उसे आपको जो सबसे बड़ी दिक्कत शेड्यूल की थी कि चारों सब्जेक्ट आपके एक दिन में नहीं आ पाते हैं, 3 आता है, कोई एक रिफल होता है। तो चारों एसएससी में हो जाएंगे और बैंक में 2 आता था वो 3 आएगा, कोई ना कोई एक रिफल होगा। तो उससे बहुत सारी दिक्कतें दूर हो जाएंगी नो डाउट। तो हम बस यही चाहते हैं हम लोग कि 2026 में आपको हर हाल में नौकरी पाना है। बाकी आगे और क्या चेंज, बहुत सारे चेंजेस हैं, बहुत सारे अपडेट हैं। अब आगे आपको अभिनव सर को हम बुलाएंगे, अभिनव सर आपको बताएंगे आगे क्या चेंजेस है। आइए अभिनव सर। अब प्यारे बच्चों, जय हिंद। सबसे पहले तो नौ वर्ष की बहुत सारी शुभकामनाएं आप सभी लोग को जो है। इस समय अभी हम देख पा रहे हैं जैसा कि आपके सामने बाहर पूरा पार्टी का माहौल है, दुनिया बड़ा एंजॉय कर रही है, फिर मनाया जा रहा है। लेकिन हम आपकी आंखों में एक सपना देख पा रहे हैं, एक उम्मीद देख पा रहे हैं, जिस उम्मीद में आप ये लेकर बैठे हुए हैं कि शिक्षण ऐसा क्या कर रहा है कि हमारे लिए बेहतर होने जा रहा है। तो उसके लिए बस एक लाइन वही आपने सुना होगा कि तुझको लेकर मेरा ख्याल नहीं बदलेगा, कि तुझको लेकर मेरा ख्याल नहीं बदलेगा। इस साल तो बदलेगा मगर मेरे दिल का हाल नहीं बदलेगा। वही हाल है आपके सामने। एसएससी और बैंक जो भी तैयारी करें उनके लिए एक लाइन बड़ा शानदार रही थी कि साल बदलते रहेंगे बट हम लोग के हालात क्या बदल रहे हैं, नहीं बदल रहे हैं सर। तो उसके लिए हम लोगों ने एक बहुत अच्छा प्लानिंग किया प्यारे बच्चों। और सिलेक्शन अड्डा पूरी टीम सबसे पहले तो इस बात के लिए बहुत ही खुश है कि इतने सारे बच्चे इस समय लाइव होकर के उस उम्मीद को पूरा करने के लिए हमें देख पा रहे हैं। ये दिल का आशीर्वाद है कि इस बार कहीं ना कहीं आपको एक स्थान जरूर मिलना चाहिए और मिलेगा भी, ये बात सच है। तो प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा कि हम लोग के पास कुछ नया आने वाला है, क्या है एक एक देखा जाएगा। सबसे पहले एक आपके सामने एसएसटी, जो कि आप जानते होंगे, थोड़ा सा इस बार हम लोगों ने चीजों को प्रोफेशनलाइज किया।
ये सब कुछ लगभग कहीं न कहीं आपके लिए किया जाता है, बट ये थोड़ी-सी चीज़ें प्रोफ़ेशनल नहीं हो पा रही थी। बट इस बार हम लोगों ने इसको प्रोफ़ेशनलाइज़ किया और आपके लिए चल रहा होगा। एसएसटी क्या है? बचपन में तो हम लोगों ने इसे सोशल साइंस कहा था, बट अभी ध्यान रखिएगा, इसका मतलब आपके सामने है कि संडे स्पेशल टेस्ट। अब देखिए, संडे स्पेशल टेस्ट आपको पता होगा कि बीच में होता रहता है। ये एक ऐसा होता है जिसमें हमने आज तक इतिहास रहा है सर, आप जाके फेसबुक पे इस लिस्ट को उठा लीजिएगा कि जिन बच्चों ने टॉप 10 में आपके सामने नाम दिया है, वो कोई भी बच्चा आपके सामने आज तक बचा नहीं है। वो सारे बच्चे कहीं न कहीं आपके सामने सिलेक्टेड हो चुके हैं, और अगर नहीं हुए तो आने वाले कुछ महीने में उनका सिलेक्शन हो जाना है सर, क्योंकि ये 10 बच्चे नहीं है, ये उन लाखों लोगों और हज़ारों लोगों के बीच के बच्चे होते हैं, जो उस कॉम्पिटिशन में भाग ले रहे हैं, जो आपके सामने बैठ के टेस्ट दे रहे होंगे। तो हर संडे अब आपके सामने, एवरी संडे आपके सामने कुछ स्पेशल होगा। हर संडे कोई ना कोई आपके लिए क्लासेस रहती हैं, ये तो आपके सामने रहेंगी ही रहेंगी, ये कहीं नहीं जाने वाली, ये तो आपका चलता ही रहेगा, बीच में जो मैराथन आपके चलते रहेंगे। लेकिन हर संडे आपका एक टारगेट होगा, 1 वीक का हम लोग का एक टारगेट होगा, वो टारगेट हो सकता है आपके सामने कि सर के द्वारा जो आपको जो दिया जाए, वो हो सकता है वो जो वीक का टारगेट हो आपके इंग्लिश का हो सकता है मैथ्स का हो। हम देखेंगे में आप कहीं न कहीं कमज़ोर हो रहे हैं, उसी चीज़ का एक टारगेट दे करके उसे तैयार कराना हम लोग का काम होगा। और फिर संडे को मिलेंगे हम लोग एक आपके सामने विस्तार से टेस्ट में, जिसमें टॉप 10 बच्चों को हम लोग पहले आपको भी पता होगा। और इसमें जो बच्चा आ गया, उसे एसएससी या बैंक की जो संस्था है, वो बाहर नहीं, ये हम लिख के दे सकते हैं। क्योंकि सर वहाँ पे आपके सामने कट ऑफ में 100 आउट ऑफ 80 टॉप जाती है, तो यहाँ टॉप 10 में आने वाले भी कई 100 आउट ऑफ 100 होते हैं। मतलब 100 में 100 होते हैं। तो 100 में 100 कोई बच्चा पा रहा है तो उसे कौन बाहर कर पाएगा? तो आप बस एक जिद पालिए कि जब संडे को टेस्ट होगा उसमें हमारा नाम आना चाहिए, बात खत्म। आप इसमें जगह बना लीजिए, और इसमें अगर जगह बना लिए तो मान लीजिए कि आपका सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता। तो आपका एक टारगेट होगा कि 1 सप्ताह में इस बात के लिए मेहनत करना है कि संडे हमें 10 बच्चों में आना है। और ये आपके सामने अब निरंतर चलता रहेगा, चाहे आपके सामने तूफान आ जाए, बारिश आ जाए, आंधी आ जाए, हो जाए, एक ही फैकल्टी पहुंचे लेकिन एटलीस्ट आपका कंडक्ट होगा और उन 10 बच्चों को कहीं न कहीं सम्मानित किया जाएगा। तो ये ध्यान रखिए, आपका ये एक टारगेट होगा, 1 सप्ताह में 10 बच्चों में आना है, बात खत्म। खैर यहाँ 100 बच्चों में आने वाले भी शानदार लोग होते हैं, जो बैठा के मिला लेंगे ना तो उससे बेहतर ही नहीं। लेकिन आपको हम कह रहे हैं टॉप 10। तो आपका एक टारगेट होगा जीवन में। याद रखिएगा ना, जब जीवन में ऑप्शन नहीं होता है ना तो इंसान बेहतर करता है। जैसे हमारे पास ऑप्शन नहीं, तो हमको कोचिंग आना है, तो आना है, बात खत्म। आप मन में बैठे आप सोचते हैं, अच्छा चलो आज नहीं, ऑप्शन इंसान की क्षमता को मार देता है। तो हमारे पास जब ऑप्शन ही नहीं होगा तो हम बेहतर, तो पहला चीज। दूसरा सबसे शानदार बात करेंगे आपके सामने कि आपके सामने जो करंट अफेयर्स, देखिए आज का जो जनरेशन है वो आपके सामने तो ये तो जानता है कि हमारे एग्जाम में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस अगर जीएस में या जीएम की तो किसकी है, करंट की। लेकिन बच्चा यहाँ पे सिर्फ आपके सामने इसको गायब कर दिया और इसी को आजकल, मतलब उसकी जिंदगी में करंट गायब है, अफेयर धकाधक चल रहा है, लेकिन एग्जाम में आएगा करंट। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, बच्चा बच्चा आपके सामने बात जानता है बहुत पहले से कि नाइट डोज जो आपके सामने है, ये आपके लिए इस बार कैप्सूल साबित होने जा रहा है। हर बार हम लोगों ने प्रयास किया प्यारे बच्चों, बट आप भी जानते होंगे कि 8-9 घंटे क्लास होने के बाद आपके लिए अब जान बस निकालना बाकी रहता, बाकी तो सब कुछ निकाल चुके होते हैं हम लोग। लेकिन ठीक है, 1 साल और सही, आपकी जिंदगी को बनाने के 1 साल और सही, जो बचे वो भी निकाल दिया जाए। अब नाइट डोज जो आप में से हर बच्चा इसको सुन के खुश हो गया होगा कि क्या ये डेली आने जा रहा है? हाँ, बिल्कुल डेली आने। रात में सोते समय जैसे बीमार इंसान दवा खा के सोता है ना, कैप्सूल की गोली, वैसे नाइट डोज हमारा होता है कि आप देश दुनिया में क्या चल रहा है गोली मारिए, एक पन्ने का एक नोट्स होगा, शानदार 10 मिनट के न्यूज शो जो कि हम लोग पहले शुरू किए थे, लेकिन शायद कुछ संसाधनों के अभाव में हम लोग इसको पूरा नहीं कर पाए, इस पर पूरा किया जाएगा। और आपके सामने यह चीज कहीं और नहीं, 1 जनवरी से शुरू होने जा रहा है, मतलब आपके सामने आज ही रात 9 बजे आपके सामने हम लाइव होंगे, 10 मिनट 10 न्यूज के होता है। और ये आपका निरंतर चलता रहेगा। इनके कभी बीच में छुट्टी पे भी गए तो क्लास आपके रिकॉर्ड रहेंगी, जो आपके सामने होंगी और आपके सामने लाइव चल, तो मान के चलिएगा 365 दिन में अगर जान बची तो 365 दिन में 365 क्लास मिलेगी। और 10 करंट अगर हम पढ़ रहे हैं डेली तो आपके सामने तो करंट अगर महीने का होगा और मंथली 100 क्वेश्चन अगर हमारे पास होगा, बाकी तभी हम लोग बहुत सारी चीजें करंट में और अपडेट कर रहे हैं। जैसे पूरा प्रयास है कि आपके सामने मंथली का आपको मैगजीन मिल जाया करे, पूरा प्रयास आपके सामने कि डेली आपकी क्लासों में आपके क्लास की गेट आप अंदर घुसे और नोटिस बोर्ड पर आपको डेली वोकैबुलरी और आपके करंट अफेयर्स की सीट आपको मिल जाया करे, ताकि आप क्लास से निकलते आते जाते इसे फोटो खींच लें और चलते फिरते उस करंट को रीड कर लें। तो नाइट डोज तो आपके सामने आपका कैप्सूल है। इस कैप्सूल के साथ छोटी-छोटी टॉनिक भी आपको कहीं न कहीं क्लासों में दिया जाए। तो तैयार रहिएगा 2 चीज़ों के लिए। अभी हमने अब 2 चीज़ों पे बात की आपसे। सबसे पहला संडे, हर वीक एक बच्चे का टारगेट होगा कि हमें कुछ नहीं टॉप 10 में आना। आपको सिलेक्शन नहीं लेना है, बस आप टारगेट बनाइए हमें टॉप 10 में आना।
सिलेक्शन अड्डा के एसएसटी में हमें आना है, बात खत्म, ये हमारा जिद है। और दूसरा हमारे पास यह होना चाहिए कि दिन भर हम कितना भी टहले भटके हों, बिना नाइट डोज लिए हमको सोना नहीं है। एक डोज तो हमें लेना ही लेना है, वो डोज आपका है नाइट डोज। 10 मिनट का क्लास, 10 करंट अफेयर्स, और फिर उसके बाद देखिए जिंदगी में आपका करंट भी शानदार होगा। बाकी ये तो आपका शानदार चल रहा है और चलता रहे, हमारा आशीर्वाद है, बाकी कोई दिक्कत नहीं। तो प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा कि 2 बातें हमने बताई, बाकी जय सर आएंगे जो कि डेली डोज पे बात करेंगे। ये तो नाइट डोज है, केवल रात में लेना है, दिन में भी कुछ ले। तो दिन में लेने के लिए आपके सामने आ रहे हैं भारी भरकम जय सर, जो आपको बताएंगे कि प्यारे बच्चों डेली डोज क्या है। डेली डोज ऑलरेडी आप सब जानते होंगे, बट थोड़ा सा उसको अच्छे से आपके सामने आ जा रहे हैं कि नए साल में हम उसको कैसे यूज करें। हाँ, एक छोटी सी बात आपसे कहना चाहेंगे प्यारे बच्चों, याद रखिएगा, जिंदगी में सारे काम सबके लिए नहीं बने होते। हमारे हालात और परिस्थितियां तय करते हैं कि कौन सा काम हमें करना है और कौन सा स्किप करना है। इतने जो आप लोग अभी इस समय देख पा रहे हैं, कहीं ना कहीं आपकी परिस्थितियां ही डिसाइड कर रही हैं कि आप हमें सुन रहे हैं। अगर शायद वो अच्छी होती तो आप भी किसी पार्टी या क्लब में जाके सब एंजॉय कर रहे हो। तो वो जिस उम्मीद पे आप हमें सुन रहे हैं, उसे पूरा करने के लिए आपको काम पड़ेगा। डिसीजन कठिन नहीं होता है, कठिन है उसे पूरा करना। तो हम लोग तो डिसाइड कर चुके हैं कि 26 अपने जीवन का सबसे शानदार बनाना, और उसके लिए हम लोग पूरी जान लगा देंगे, पूरी टीम जान लगा देगी। 1 साल और जान लगाते हैं। चलिए मान लीजिए हम अपनी तरक्की पे जान लगाते हैं, तो हमारी तरक्की आप ही से तो है। आप हमारे एसेट हैं, आपको जितना शानदार हम पॉलिश करके बनाएंगे, उतना शानदार हम चमके। तो आपको बेहतर बनाने के लिए सिलेक्शन टीम पूरी जान लगा रही है। आप बेहतर अगर बनना चाहते हैं तो फिर ठीक। एक बच्चा सिलेक्शन तक अगर जिस दिन टॉप ऑल इंडिया रैंक आ दिया, खैर कई बच्चे आ चुके हैं आपको पता होगा, बट अगर एक बच्चा शानदार अगर टॉप ऑल इंडिया रैंक आ गया, तो सिलेक्शन अपने आप पूरे भारत में। पता ऐसे कहिए कि हमारी तरक्की भी आपके पैरेलल है। तो अपने आप को बेहतर बनाने का मतलब है कि आपको बेहतर कर चुके हैं। और याद रखिएगा, आपके जीवन का ऐतिहासिक पल होगा 26। तो मिलेंगे प्यारे बच्चों, जय सर आते हैं आपके सामने, और नव वर्ष की बहुत सारी शुभकामनाएं आप सभी लोगों को। जहां भी हैं खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और मिलते हैं रात 9 बजे आज ही नाइट डोज की क्लास में। तो 9 बजे जुड़ना मत भूलिएगा, बाकी तो दिन में एंजॉय करिए, शाम को फिर मिला। जय सर, आइए, मोस्ट वेलकम। प्यारे बच्चों, जय हिंद। आप सभी को नववर्ष की शुभकामनाएं। जैसा कि सभी सर ने बताया कि आपके आगे क्या-क्या सरप्राइज इस साल मिलने वाले हैं, तो जब हमारे तरफ से तैयारी है तो आप भी कमर कस लीजिए और आप भी तैयारी में लग जाइए, क्योंकि ये जो 2026 है, इसको हम लोग खाली देखना नहीं चाहते। ठीक है, जितने भी बच्चे रह गए और जितने भी बच्चे इस साल हमारे साथ जुड़े हैं, वो इस 2026 में अभी सभी अपना सपना साकार करेंगे। तो जैसा कि सर ने बताया कि नाइट डोज आपको मिल चुका है, अब बारी है दिन के डोज की। तो दिन के डोज में आपको क्या मिलेगा, डेली डोज में क्या मिलेगा, उसके बारे में आइए हम जानते हैं। डेली डोज जो है आपका एप्लीकेशन का फीचर है, एप्लीकेशन पे आपको मिलेगा। एप्लीकेशन पे आपको मिलेगा डेली डोज। जैसे ही आप अपना एप्लीकेशन ओपन करते हैं, तो उसमें सामने ही लिख के आता है डेली डोज। डेली डोज में आपको क्या रहता है, जैसे ही डेली डोज आप ओपन करेंगे, तो उसमें आपको 15 पीडीएफ आपको अवेलेबल मिलेंगे। ठीक है, ये डेली डोज में आपको डेली प्रैक्टिस करने के लिए मिलेंगे, जिसमें बहुत ही शानदार क्वेश्चन मिलते हैं विथ एक्सप्लेनेशन, रिटन एक्सप्लेनेशन के फॉर्म में मिलते हैं। उसको आप क्वेश्चन डेली का डेली आप सॉल्व करिए, और आप नीचे एक्सप्लेनेशन अगर आपको डाउट है वो देख सकते हैं। वहां से प्रॉब्लम आ रही है तो रिलेटेड फैकल्टी से आप संपर्क करिए और उसको आप समस्या को अपने हल करिए। आपको पीडीएफ में मैथ्स भी मिलेगा, रीजनिंग भी मिलेगी, इंग्लिश भी मिलेगा, और बैंक है तो जीए मिलेगा, एसएससी है तो जीएस मिलेगा, जो भी आपने एडमिशन लिया होगा, और करंट अफेयर भी उसमें मिलेंगे। ये जो डेली डोज है वो आपको डेली वेबसाइट पे अपडेटेड होते रहते हैं, लेकिन अगर आप एप्लीकेशन की बात करें तो एप्लीकेशन में आपको 72 घंटे मतलब कि 72 घंटे मतलब 3 दिनों बाद ये एप्लीकेशन पे भी अवेलेबल हो जाता है। अगर आप साइट से सर्च करना चाहते हैं तो साइट पे आपको डेली मिल जाएगा, और अगर आप सिलेक्शन अड्डा वेबसाइट पे देखते हैं तो वहां पे डेली मिल जाएगा। अगर आप एप्लीकेशन के थ्रू देखते हैं तो 72 घंटे मतलब 3 दिनों बाद ये अवेलेबल हो जाते हैं। इसमें बहुत ही शानदार क्वेश्चन हमने देखा, ये चीज आपको पहले भी बताई गई थी, एक बार फिर से आपको रिवाइज कर देते हैं ताकि आप यहाँ से भी प्रैक्टिस कर सकें। आपको हार्ड कॉपी तो मिलेगी ही मिलेगी, और ये आपको डेली बाई डेली आपको मिलता रहेगा, तो कहीं ना कहीं ये भी आपके
स्पीड को बूस्ट करेगा, नॉलेज को और गेन करेगा और इसमें बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपको मिलेंगे। सारे सेक्शन की बात करें, हर एक सब्जेक्ट के सेक्शन जो क्वेश्चन है बहुत ही शानदार है। कहीं ना कहीं आप में जरूर कमी रह जाती है, तो बस एक ही बात कहना चाहेंगे, असफलता एक गलती है, इसे स्वीकार करो, रुको, देखो, समझो और इसमें सुधार करो। अब समय आ गया आपको सुधार करने का। 2025 में आपने जितनी भी गलतियां की, आपके प्रैक्टिस की कमी रह गई, सिस्टम की कमी की वजह से आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, जो भी रह गया आपका, चाहे वो एसएससी की बात करें या किसी दूसरे संस्थान की बात करें, आपका सिलेक्शन नहीं हुआ। लेकिन इस बार हमें 2026 को खाली नहीं जाने देना है। इस बार सारे स्टाफ सिलेक्शन अड्डा की पूरी जो जी तोड़ मेहनत कर रही है और उम्मीद करेंगे कि आप भी करेंगे और इस साल हम बहुत ही शानदार सिलेक्शन देंगे। तो अभी अपनी बात को खत्म करते हुए हम अवधेश सर को बुलाना चाहेंगे और आपसे एक बार फिर से कहेंगे कि नव वर्ष मंगलमय हो। अवधेश सर आइए और बच्चों के लिए क्या संदेश है वो आप अपना डिलीवर करिए। नव वर्ष की सभी को मंगलमय। साथ ही साथ ये साल आपके जीवन में परिवर्तन लाएगा। परिवर्तन तभी आएगा जब हमारे आपके कार्यों में, हमारी आपकी चाल में परिवर्तन हो। चाल में परिवर्तन का मतलब है कि जो हमारी एक्टिविटी है, चाहे वो क्लास की एक्टिविटी हो या क्वेश्चन से रिलेटेड मैटर हो, उसमें हमें परिवर्तन करना है। अभी तक हम क्लास में चैप्टर पढ़ाते थे, चैप्टर को आगे बढ़ाते चले जाते, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं हो पाते थे और ये एक कमी बनी रहती थी। इस कमी को पूरा करने के लिए चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाए जाएं, साथ ही साथ उनसे रिलेटेड क्लास में व्याख्याएं भी की जाएंगी। अगर किसी क्वेश्चन पर आपको डाउट होता है या कोई आपको कभी कभी एग्जाम में भी क्वेश्चन गलत आ जाता है, तो आप देखेंगे अलग अलग बुकों में ऐसा क्वेश्चन गलत दिख जाते हैं, तो उसको भी हमें समझना है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन जब रिपीट होता है तो एक ही क्वेश्चन के डबल आंसर मिलने लगते हैं। तो इस समस्या को भी हमें सोचना है, क्योंकि अलग 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 आंसर को सेट करता है। क्वेश्चन की समस्याओं को दूर करने के लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन टॉपिक वाइज बनाए जाएंगे और आपको क्लास में सॉल्व करवाया जाएगा और इन्हीं एक्टिविटी करते हुए और हम देखेंगे सन 2026 हमारे आपके जीवन और सिलेक्शन अड्डा के वीरता सफलता को भारत में कायम करने का काम करेगा। इसी के साथ मैं सिलेक्शन अड्डा की जान हेमंत सर को बुलाता हूं और हमारी शान। मैं चाहता हूं कि सारे सर लोग आ जाएं और कुछ बातों के साथ इस साल की शुरुआत करेंगे और सेशन का खत्म करेंगे। फिलहाल तो सारे सर लोग आ जाएं, सारे लोग आ जाइए। प्यारे बच्चों, देखिए जितनी भी चीजें की गई और जितनी भी इनिशिएटिव लिया गया, राइट टाइम पे और राइट कंडीशन पे और राइट अप्रोच से एग्जीक्यूशन नहीं होगा तो उसका परिणाम हमेशा निष्फल रहेगा। कहते हैं ना कि कोई भी काम करने का अगर तरीका सही नहीं है तो उसका परिणाम हमेशा से खराब होगा। आप पत्थर पे कितना भी सर मार दीजिए, सर ही फूटेगा, पत्थर नहीं वाला है। आप गलत जगह पे गलत चीजें करेंगे तो परिणाम हमेशा गलत निकलेगा। आप बैल से अगर कोशिश करेंगे दूध निकालेंगे तो बैल से दूध नहीं निकलेगा, राइट ना। अब राइट परफॉर्मेंस हमें किस तरीके से देना है, सबसे बड़ा क्वेश्चन अभी भी क्रिएट हो रहा है कि सर ने बताया है कि कैसे प्रैक्टिस करना है, सर ने बताया क्या क्या करना है, सर ने बताया, सारे सर लोगों ने बता तो दिया क्या क्या करना है, लेकिन एक चीज जो सबसे बड़ी मिसिंग है, और आप इस पोडियम पे खड़ा होकर कोई भी टीचर अगर बोलता है तो एक ही बात बोलता है कि अगर आपको सिलेक्ट होना है तो सारी चीजें करने के बाद एक चीज है जो सबसे इंपॉर्टेंट है और हर एक इंसान को अपने स्टडी प्लान में एग्जीक्यूट करना चाहिए। अगर वो उसके प्लान में एग्जीक्यूट नहीं है तो परिणाम 0 के बराबर होगा, क्योंकि क्लासेस सफिशियंट नहीं है, प्रैक्टिस सफिशियंट, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो अभी भी मिसिंग है। और वो इंपॉर्टेंट चीजों पे हमेशा से हम लोग का फोकस रहा है और इस बार तो बहुत शानदार फोकस रहा है। और शायद इलाहाबाद में
बहुत कम ही ऐसी चुनिंदा जगह पे है जहाँ पे ऐसी चीजें होती है, तो उस चीजों के बारे में मैं लास्ट में आपको फोकस कराना चाहूंगा और ये बात अपने आप दिमाग में जरूर बिठा लीजिएगा। और वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, मैं आपको स्लाइड के माध्यम से बताने की कोशिश करूंगा, वो है मेरे भाई लैब टेस्ट। अब लैब टेस्ट जिस तरीके से कंडक्ट होने वाला है, ये बहुत ही मतलब बेनिवोलेंट होने वाला, बहुत ज्यादा ग्रेगरियस होने वाला है। आप सोच नहीं सकते किस तरीके से हम लोग लैब टेस्ट को कंडक्ट कराने वाले हैं, और बहुत डिसिप्लिन वे में लैब टेस्ट कंडक्ट होगा। 3 डेज का प्लान होगा, 3 दिन एसएससी का होगा और 3 दिन बैंक का लैब टेस्ट होगा। और ये जो 3 दिन होगा एसएससी का, वो मंडे को होगा, ट्यूसडे को होगा, वेंसडे को होगा। 3 दिन जो बैंक का होगा वो ट्यूसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे को होगा। 3 टेस्ट मतलब कि एसएससी के लिए 3 दिन है और बैंक के लिए 3 दिन। तो 3-3 दिन का जो प्लान है वो है आपका, 3 दिन एसएससी का टेस्ट होगा और 3 दिन बैंक का होगा। याद रखिएगा, ये टेस्ट कोई भी घर पे बैठ के नहीं दे सकता है, ये टेस्ट आपको लैब में देना पड़ेगा। लैब कैसे अलॉट होगा, हर एक इंसान का लैब नंबर डिसाइड हो जाएगा, लैब 1, लैब 2, लैब 3, लैब 4, लैब 5, लैब 6। उसको शेड्यूल जब दिया जाएगा तो उसके शेड्यूल में लिखा रहेगा कि आप लैब 5 पे ही टेस्ट दे सकते हैं, लैब 4 में ही टेस्ट, लैब 3 में ही टेस्ट दे सकते हैं। कोई भी इंसान किसी और लैब में टेस्ट नहीं दे सकता है। जो कंप्यूटर अलॉट होगा आप उसी पे टेस्ट देंगे, राइट ना। 3 दिन आपका टेस्ट लाइव होगा। एसएससी का जो टेस्ट लाइव हो रहा होगा मंडे को, ट्यूसडे को, वेंसडे को। 3 दिन टेस्ट लाइव होगा, 3 दिन तक सारा एसएससी का बच्चा टेस्ट देगा। सुबह 7 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक आपका टेस्ट होगा। और टेस्ट देने के दौरान 3 दिन लाइव टेस्ट के बाद, 3 दिन के बाद इसका रिजल्ट डिक्लेयर होगा और ये आपके नोटिस बोर्ड पे पेश मिलेगा। नोटिस बोर्ड पे आपका टेस्ट का रिजल्ट आ जाएगा। आप जाके वहां पे टेस्ट का रिजल्ट देखेंगे कि क्या परफॉर्मेंस रही, तरीके से आपने दिया है। सॉल्यूशन भी इसका अवेलेबल हो जाएगा, ऑनलाइन भी हो जाएगा, ऑफलाइन आप टीचर से कंसल्ट भी कर सकते हैं सॉल्यूशन के लिए। 3 दिन आपका बैंक का टेस्ट होगा, सेम प्रोसेस वहां पे भी रिपीट होगा, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे को। 3 दिन टेस्ट लाइव होगा। संडे को या मंडे को आपका टेस्ट का रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा, फिर पेस्ट हो जाएगा ये जो है आपके नोटिस बोर्ड पे। तो सारी चीजें बहुत सीक्वेंस में होने वाली है। बस मेरे भाई इतना चीजें हम लोगों ने इनिशिएटिव लिया है, आपको इसको इम्प्लांट करना है और इसको प्रॉपर तरीके से एग्जीक्यूशन में लाना है। क्योंकि हर एक इंसान की सीमा होती है, हम लोग क्लासेस में व्यस्त रहते हैं, क्लासेस पढ़ाते हैं, हर चीजों का प्लान बना दिया गया है, हर चीजों को सही तरीके से एग्जीक्यूट कर दिया गया है, लेकिन इसको सही तरीके से इंप्लीमेंट करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, वो आपकी है। अगर आप प्रॉपर तरीके से डिसिप्लिन होकर इन सब सारी चीजों पे बेहतर तरीके से फोकस किए ना, यकीन मानिए 2026 आपके जीवन का और आपकी परेशानियों का और आपके वनवास का अंतिम साल होने वाला है। 2027 इतनी खूबसूरत होगी ना, उस खूबसूरती में आप सारे लोग चकाचौंध हो जाएंगे, लेकिन 2026 में आपको ये वनवास धारण करना पड़ेगा। राम भी हमारे इंसान थे, जैसे ही महल छोड़ते हैं भगवान हो जाते हैं। वनवास में जाने के बाद हर एक इंसान जो पकता है ना, वो भगवान की श्रेणी में आता है। तो ये 1 साल का वनवास होगा। जितनी बातें हम लोग कह रहे हैं उस बातों पे आपको अमल करना है, उस बातों को बेहतर तरीके से इम्प्लांट करना है। यकीन मानिए सर, 2026 का खात्मा जिस समय हो रहा होगा, 2027 की जो सुबह आएगी ना, उसकी जो किरण की रोशनी होगी आपके जीवन को इतना चमका के जाएगी, आप उसकी चकाचौंध में देखेंगे तो दुनिया की हर चीजें आपको खूबसूरत लग रही होगी। और आपके अगल बगल जितने भी लोग होंगे जो आप पे ताने कस रहे होंगे, यकीन मानिए हर एक इंसान जो आपका जानने वाला भी नहीं होगा, यही बस बता रहा होगा कि हमारा फलाना ये इंसान है, ये रिश्तेदारी है, इस तरीके की चीजें हैं। कृपया करके सारे लोग अमल करिएगा। 2027 आपके जीवन में बहुत शानदार सी आशा की किरण लेकर आएगा, लेकिन 2026 में जो हम बीज डालेंगे वही हम 2026 के अंतिम में और 2027 की शुरुआत में काटेंगे। तो प्यारे बच्चों, ये हम लोग की तरफ से जो भी हो पाया हुआ है, लेकिन अभी बहुत कुछ होगा। अभी बैंक की क्लास के लिए कुछ और है, एसएससी की क्लास के लिए भी कुछ और है, कुछ और क्लासेज अलॉटमेंट को लेकर है, कुछ और चीजें हैं। वो सब चीजें हम लोग क्लासेस में डिस्कस करेंगे प्रॉपर तरीके से। फिलहाल इन सब चीजों की स्टार्टिंग कब होगी, सबसे बड़ा प्रश्न ये है। इन सब चीजों की स्टार्टिंग होने में अभी 1 हफ्ते का और समय लग सकता है, क्योंकि 1 हफ्ते में पूरा हम लोग को शेड्यूल मैनेज करना है। क्योंकि सुबह से लेकर शाम तक जितने बैचेज हैं, सारे बैचेज थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाएंगे, तो हम लोग पूरा शेड्यूल मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं। प्रॉपर तरीके से शेड्यूल बन जाएगा और 1 हफ्ते के अंदर ही ये एग्जीक्यूट करके हम लोग इसको स्टार्ट कर देंगे और सारे लोग इस क्लासेस का एंजॉय कर रहे हैं। और भी क्या होगा और भी क्या हो सकता है, आप जरूर कमेंट में आके बताइएगा। और क्या क्या हम लोगों ने इनिशिएटिव लिया, इस इनिशिएटिव से क्या आपके जीवन में इम्पैक्ट पड़ेगा, क्या आप बेहतर कर सकते हैं, क्या आपको और किसी भी चीज की कमी है, आप जरूर एक बार कमेंट करके बताएंगे तो ये हम लोग को ताकत मिलेगा, ऊर्जा मिलेगा। क्योंकि जीवन का जो सबसे पहला परिवार है 2026 की सुबह में, वो सबसे पहले आप ही से मुलाकात हो रही है। तो इस मुलाकात को ऐसी मुलाकात में तब्दील करते हैं ताकि ये मुलाकात जीवन भर याद रहे कि 2026 की शुरुआत हम लोग कैसे कर रहे थे और 2026 का अंत हम लोग कैसे करेंगे, ताकि इस सुनहरी रात की सुबह और उस सुनहरी रात का अंत दोनों को जब मिलाया जाए तो ऐसा लगे कि हाँ, जीवन की शुरुआत वहां से हुई, खत्म आज यहाँ पे हो रहा है ना। हम लोगों की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। ईश्वर करे 2026 आपके जीवन का बहुत ही खूबसूरत गुजरे और 2027 तो जीवन भर आपके लिए अच्छा लेकर आए।
बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं हैं, नए साल की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। आपका ईश्वर सारी खुशियां पूरी करे, आपके सारे सपनों को पूरा करे, आपके माँ बाप को हमेशा रखे और जीवन पर्यंत उनको बस दुरुस्त और जीवित रखे। बस हम लोग यही कामना है, इसी कामना के साथ हम सारे लोग इस रात को विदाई लेंगे आप सारे लोगों से। और 2 जनवरी को आपकी क्लासेस में हम मुलाकात करेंगे और फिर ढेर सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। जो भी होगा, आपकी जो भी फीलिंग होगी, प्लीज एक बार कमेंट बॉक्स में आके अपने कमेंट देंगे तो हम लोग को और अच्छा लगेगा, हम लोग को और कुछ जानने को मिलेगा और कुछ का मौका मिलेगा। जरूर अपने कमेंट, अपनी राय जरूर दें। ये हमारी ताकत का एक छोटा सा नमूना होगा जो आपकी तरफ से आएगा। फिलहाल बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। आप सारे लोगों को शुभरात्रि है। 1 घंटे आपका लगभग समय ले लिया जा चुका है। आप सारे लोगों को बहुत सारे मैसेज आ रहे होंगे। आप उनको भी हैप्पी न्यू ईयर के हमारी तरफ से शुभकामना हो ही चुका है। आप सारे लोग मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखे रहिए। बाकी 2 जनवरी को फिर ढेर सारी बात करेंगे। हम हमारी टीम की तरफ से जय हिंद, जय भारत।